अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि खैरियत से होंगे सब। और उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा जो पिछला टॉपिक है मैदे के हवाले से जो कैप्सूल्स थे ओमेप्राजोल और एसोमेप्राजोल वो अच्छा लगा होगा। तो जो अभी का टॉपिक है ये उससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। ये बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल है। फ्लू यानी कि नज़ला ज़ुकाम को फ़ौरन रोकना चाहिए या नहीं। आज का टॉपिक हमारा ये है। नज़ला ज़ुकाम यानी कि कॉमन कोल्ड एक आम तौर पर वायरल इन्फेक्शन है जो अमूमन चंद दिनों में वैसे ही हफ्ते तक खुद भी ठीक हो जाता है। इसके जिस्म का मुदाफ़ती निज़ाम वायरस से लड़ता है। ये एक कुदरती अमल है, मतलब हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो वैसे भी इस वायरस से लड़ता है, तो ये ख़ुद ब खुद ठीक हो जाता है। ये एक कुदरती अमल है। ताहम ज़ुकाम को फ़ौरन रोकने की कोशिश करना हमेशा ज़रूरी नहीं होता, लेकिन इसको रोका भी जा सकता है, इतना नहीं लेकिन हर बार नहीं। मुदाफ़ती निज़ाम की मजबूती नज़ला ज़ुकाम जो है उसका ये हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो उसको मजबूत बनाता है। इसको मतलब ना रोका जाए तो ज़्यादा बेहतर रहता है। कुछ टाइम तक इसको रहने दिया जाए। वायरस का जो है फितरी दौरानिया वो होता है 1 वीक तक। इसका जो वायरस है तो इसका कुदरती जो दौरानिया है, मतलब नेचुरल तरीके से इसको मुकम्मल होने दिया जाए तो ज़्यादा बेहतर रहता है, क्योंकि ये ख़ुद ब खुद ख़त्म हो जाता है। और इस पे एंटीबायोटिक्स नहीं लेनी चाहिए बिल्कुल, स्पेशली क्योंकि वो एंटी बैक्टीरियल मेडिसन होती है। एंटीबायोटिक्स वो एंटी वायरल नहीं होती, वायरस को वो किल नहीं कर सकती हैं। और उससे एक बहुत बड़ा मसला हो सकता है कि जम जाता है। कई लोग ये कहते हैं ना कि मेरे सर में जम गया जी, तो ये उसकी वजह से ही हो सकता है। तो इसकी अलामात को कम करने पे तवज्जो देनी चाहिए, मतलब खांसी और गले की खराश को कम करने के लिए सबसे बेहतरीन सोर्सेज जो हैं वो ये नेचुरल मैं तो रिकमेंड करूँगा, जैसा कि जौहर जोशानदा और डिफरेंट मतलब ग्रीन टी वगैरह, या कोई लेमन उसमें डाल के आप ले सकते हैं, वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव रहता है इसके लिए। लेकिन ज़ुकाम को फ़ौरन रोकने की कोशिश जो है वो किस सूरत में की जा सकती है कि अगर अलामात शदीद हो, मतलब बहुत ज़्यादा बुखार और सांस लेने में दुश्वारी हो, तो या ज़्यादा लंबे अरसे तक आपको ये रहता है मसला, तो आप इसे रोक भी सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि जारी रहने दिया जाए। अगर एक ये हफ्ते से ज़्यादा हो तो फिर इसको रोक देना चाहिए। मुदाफ़ती निज़ाम को कमज़ोर, मतलब जैसे कि मुदाफ़ती निज़ाम आपका कमज़ोर है, आप वीक हैं बहुत ज़्यादा, जैसे कि प्रेगनेंसी के दिनों में औरतों का या बड़े बूढ़े जो लोग होते हैं उनको भी इसके रोकना चाहिए। और दमा या ब्रोंकाइटिस वगैरह के साथ, मतलब कि जिस बंदे को दमा का मसला हो वो भी इसको रोक सकता है। लेकिन अगर ज़ुकाम को रोकना ही है तो सबसे अच्छा है कि आप उसके लिए नीम गर्म पानी से उसमें नमक डाल के गरारे भी कर सकते हैं अगर गले की खराश हो तो। और ग्रीन टी पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ, वो लें और आराम करें। यखनी वगैरह आप ले सकते हैं। और इसके लिए जो मेडिसन है वो एंटी एलर्जिक दवाएं जो होती हैं ना, एंटी हिस्टामिन्स, जैसा कि उनके लोरेटाडीन या सिट्रजीन में रिजेक्स एक बहुत फेमस है ब्रांड नेम जो है, रिजेक्स नाम से बीडाल आती है और जायरेटिक भी आती है। लोरेटाडीन में जैसा कि सॉफ्टन वगैरह, तो वो इस्तेमाल की जा सकती हैं। तो वैसे इम्यून सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए विटामिन सी और जिंक के सप्लीमेंट आप ले सकते हैं। ओके, उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, आपके लिए काफ़ी ज़्यादा मालूमात इसमें होंगी। ओके, मेरा चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को आगे शेयर कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।